हमने इससे पहले पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था? V इक्वल टू आई आर, ठीक है, वेयर आर इज़ अ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस जो होता है मेटल्स में लाई करता है और ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस हमारा जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वायर की लेंथ के, ठीक है, यानी मेटल वायर जो होता है हमारा उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल में होता है। और ये रेसिप्रोकल होता है वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया के। क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स जो हमारा वायर होता है कुछ सिलेंडर टाइप का ऐसे होता है, तो ये जो हमारा एरिया है, ठीक है ना, वायर का, इट्स कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज रेसिप्रोकल टू 1/A। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू L/A, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल टू L/A, यानी R जो है प्रोपोर्शनल है L के और रेसिप्रोकल है A के। अब वी नो डैट देन जब हम रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनल साइन तो हमें क्या यूज़ करना होगा? अपन कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट यूज करते हैं हम इस इक्वेशन के लिए वो हम यूज़ करते हैं R इक्वल टू रो L/A, ओके, वेयर रो इज अ कांस्टेंट, ठीक है, और इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यूज़ करते हैं इसे रो। ये हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहलाती है, वायर की रेजिस्टिविटी से हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना, इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ ना यहाँ तक? तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम रो को फाइंड करेंगे, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ये एरिया डिवाइड में है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये लेंथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगी डिवाइड में, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रो इक्वल टू RA/L, ओके, RA/L। अब हमें रो R की यूनिट पता है, क्या होती है? R की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर। मीटर से 1 मीटर जाएगा तो क्या हो गया? ओम मीटर, ठीक है। तो रो की जो यूनिट होती है क्या होती है? ओम मीटर, ओके। अगर हम इसमें वैल्यू लें 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन हो और जो है 1 क्या हो लेंथ हो वायर की, तो क्या हो जाएगा? इफ़ A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड L इक्वल टू 1 मीटर, ओके, वायर की लेंथ 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो देन रो इक्वल टू R, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ये भी 1 हो गई वैल्यू, ये भी 1 हो गई, तो R इंटू 1 यानी R, और 1 से डिवाइड करेंगे तो R आ जाएगा, यानी रो इज इक्वल टू R। देन क्या आती है? रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आती है, और वो क्या होती है? रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी जो है उस वायर का रेजिस्टेंस है that metal which is 1 meter in length and has a
क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, और जिसकी लेंथ जो है 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं सिस्टम में। एक तो रजिस्टर्स जो है हम सीरीज़ में ऐड करते हैं और रजिस्टर्स हम पैरेलल में ऐड करते हैं किसी में। तो रजिस्टर्स इन सीरीज़ फर्स्ट लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मान लिया हम 3 रजिस्टर्स ले रहे हैं, ओके। तो सीरीज़ में क्या होता है, वायर रजिस्टर्स का वन हैंड सेकंड रजिस्टर्स के फर्स्ट हैंड से ऐड करता है, ठीक है ना। और जो है जैसे हम लोग हैंड चेक करते हैं और इक्वल में एक लाइन में बैठे हों, तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड है वो दूसरे के राइट हैंड से टच करता है। तो उस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सीरीज़ में कहते हैं, ओके। तो हमने यहाँ एक सर्किट डायग्राम बनाया है जो कि सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में मान लिया हमने R1 रेजिस्टेंस लिया है, R2 लिया है और R3 लिया है। तो इसका R1 का 1 जो है बैटरी से कनेक्ट है और R1 का सेकंड एंड R2 से है और R2 का सेकंड R3 के फर्स्ट से और R3 का सेकंड फिर बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा एक ये सर्किट बनता है। तो अब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? जो इन सीरीज़ में होता है वो क्या होता है? R इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी टोटल सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने मान लिया इसमें सीरीज़ में क्या होता है, हमारा V जो I जो होती है करंट, ठीक है, वो सेम रहती है। I यहाँ पर भी I2 में भी I एंट्री करेगी और हमें I फाउंड होगी, ठीक है ना। और जो हमारा ये हमारा सर्किट का टोटल होगा V, और यहाँ R1 में होगा V1, R2 में होगा V2 और R3 में होगा V3, ठीक है। तो अगर हम इन्हें ओम्स लॉ से इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा? V1 इक्वल टू IR1, है ना। V इक्वल टू IR था तो V1 इक्वल टू IR1, क्योंकि करंट तो सेम ही है। ऐसे ही सिमिलरली क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशंस का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा? जो हमारा वोल्टेज होता है सर्किट का वो क्या होता है? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। 3 रजिस्टर्स के लिए लिया है तो V1 V2 V3, 4 होता तो V1 V2 V3 V4 V5, ऐसे ही इंक्रीज़ होते रहते हैं और N तक के लिए हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। अब हम इसमें वैल्यू लगाएंगे तो ओम्स लॉ से B की वैल्यू यानी टोटल सर्किट की क्या आएगी? IR, क्लियर, इक्वल टू, ये टोटल है तो हम इसे R इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं और V1 की जगह हम इस इक्वेशन से लेंगे फर्स्ट से, ठीक है। ये सेकंड मान ली और ये थर्ड मान ली। अब इस इक्वेशन इन फर्स्ट सेकंड थर्ड से हम V1 V2 V3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। अब इसमें देखो I कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और इधर भी R इक्विवेलेंट है तो ये I इस I से कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये 3 रेजिस्टेंस के लिए हमने बात की थी सिस्टम की। तो सीरीज़ में क्या होता है? सारे रेजिस्टेंस का सम हो जाता है, ठीक है। अगर हम R इक्वल टू N
ठीक है, एन रेजिस्टेंस यूज़ करें, ठीक है। तो एन रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस एंड सो ऑन Rn। क्लियर हो गया ना, जितने नंबर्स होंगे उतने इंक्रीज हो जाएगा। नाउ वी अंडरस्टैंड रजिस्टर्स इन पैरेलल। रजिस्टर्स इन पैरेलल, उसमें क्या होता है कि रजिस्टेंस का वन हैंड, सबका वन साइड क्या होती है, एक साथ कनेक्ट होती है और सेकंड साइड एक साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। जैसे पोसम्पा, वही पोसम्बा का भी खेला होगा, तो क्या होगा कि आपके हैंड जो हैं इक्वली ऐड करते हैं, लेफ़्ट हैंड दूसरे साथी के लेफ़्ट हैंड से और राइट हैंड दूसरे साथी के राइट हैंड से, ठीक है। तो ऐसे ही वायर्स का, रजिस्टर्स का क्या होता है, वन जो साइड होती है वो सब वन से कनेक्ट होती है और सेकंड साइड सेकंड से कनेक्ट होती है। हम वही 3 रजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमने फर्स्ट रजिस्टर ले लिया R1, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली सेकंड रजिस्टेंस ले लिया R2 और थर्ड रजिस्टर ले लिया R3। क्लियर है ना, ओके। ये हमारा हो गया R1, R2, R3। अब हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें V की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है ना। वोल्टेज हमारा यहाँ से लाई कर रहा है, सब में V ही जा रहा है, ये भी सब में V ही जाएगा, ठीक है ना। सारे वायर्स में साइड में V होगा, ओके। तो इसमें करंट जो हमारी I होगी वो इसमें चेंज हो जाएगी, R1 में I बन जाएगा, R2 में I2 जाएगा और R3 में I3 जाएगा। और फिर ये कनेक्ट होकर के यहाँ पर हमें टोटल करंट मिलेगी, ठीक है। तो वही अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, अब हम इक्वेशन बनाएंगे I में, तो हमारा I1 वेरी कर रहा है तो I1 में बनाएंगे, तो हमारा क्या था, V इक्वल टू आई आर, यानी I इक्वल टू V अपॉन R। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी I1 इक्वल टू V अपॉन R1, फर्स्ट इक्वेशन, ओके। I2 इक्वल टू V अपॉन R2, सेकेंड इक्वेशन। I3 इक्वल टू V अपॉन R3, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हमारा जो इन तीनों का सम होगा, टोटल करंट जो होगी वो क्या होगी, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। क्लियर है ना। I1 इक्वल टू V अपॉन R1 फर्स्ट इक्वेशन, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 सेकेंड इक्वेशन, I3 इक्वल टू V अपॉन R3 थर्ड इक्वेशन, और I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आप इनमें वैल्यू पुट करेंगे I1 की, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ओके। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल जो होता है वो क्या होता है, V अपॉन R। अब हम इस R को इक्विवेलेंट ले लें, ठीक है, टोटल की बात कर रहे हैं, या RT कुछ भी मान सकते हो, और इसे R पैरेलल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी टाइप से डिनोट कर सकते हैं। अब इनमें V कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो V कॉमन ले लेते हैं, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इधर इक्वल टू में V कॉमन लेंगे, तो हमारा अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गई इक्वेशन, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। ये 3 रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का था, तो ये हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशंस का रजिस्टर हो गया, ओके। इसमें क्या होता है, जो उनका रेसिप्रोकल्स होता है रेजिस्टेंस का, उनका सम उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है ना।
तो और अगर हमें n सिस्टम n रेजिस्टेंस के लिए लिया जाए, फॉर n रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स, तो क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू सेम 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस एंड सो ऑन 1/Rn। ओके ना। तो ये हमारा n रेजिस्टेंस के लिए हो गया। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा। ओके, नाउ इस टॉपिक क्लियर।